हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है। प्रत्येक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आया है, जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, स्टेट लेवल के एग्जाम, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न को बड़ी बारीकी से आप समझना, सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? मतलब भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट आपको बताना है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी विशाखापट्टनम, सी नेपाल, डी न्यू मैंगलोर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सेकंड, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, कौन सा देश है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम एक शहर है, ठीक है, इसको आप क्रॉस कर लो, ऑप्शन डी नेपाल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा तीनों में से ऑप्शन बी म्यांमार। ठीक है, म्यांमार एक ऐसा देश है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन बी नेबुला, ऑप्शन सी सीरियस, ऑप्शन डी बर्नार्ड। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीरियस। सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है चौथा, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, क्या कारण है? मतलब कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, तो उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए अति निम्न घनत्व, ऑप्शन बी अति विशाल आकार, ऑप्शन सी अति उच्च घनत्व, ऑप्शन डी इसका अति सूक्ष्म आकार। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अति उच्च घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है पांचवा, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह, मतलब एक स्टार है जो कि नीला दिखाई देता है, तो क्यों देता है? ऑप्शन ए सूर्य से अधिक गर्म है, ऑप्शन बी सूर्य जितना गर्म है, ऑप्शन सी चंद्रमा से अधिक ठंडा है, ऑप्शन डी सूर्य से अपेक्षाकृत ठंडा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य से अधिक गर्म है। ठीक है, सूर्य से अत्यधिक गर्म होने के कारण वह तारा कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है छठवा, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्न में से संबंधित है, यानी 302 धारा जो होती है वो कब लगती है? ऑप्शन ए हत्या से, ऑप्शन बी आत्महत्या से, सी डकैती से, डी अपहरण से। ठीक है, तो 302 की धारा लगती है ऑप्शन ए हत्या से। अगर किसी की हत्या कोई कर देगा तो उस पर कौन सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा? 302। ठीक है, नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सातवां, आईपीसी की धारा उपेक्षा से मृत्यु के मामले में लागू होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 420 बी, ऑप्शन बी 404 ए, ऑप्शन सी 304 ए, ऑप्शन डी 320 बी। ठीक है, राइट आंसर होगा 304 ए, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आठवां, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी राज्यमंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ से वर्णित करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है नवा, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी रूस। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसए। ठीक है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना कहाँ से शुरुआत हुई थी? ऑप्शन सी यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दसवां, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ठीक है, मतलब संविधान की जो संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 11वां, पुरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। पुरा पाषाण काल में जो आदिमानव थे उनका एंटरटेनमेंट का क्या साधन था? क्या वो संगीत सुनते थे, ऑप्शन बी शिकार करते थे, ऑप्शन सी जुआ खेलते थे, ऑप्शन डी घुड़सवारी करते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी शिकार। ठीक है, उस समय आदिमानव क्या करते थे? शिकार को ही अपना मनोरंजन मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है 12वां, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। नवपाषाण काल में लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी गाय। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भेड़। ठीक है, नवपाषाण काल में लोगों ने सर्वप्रथम कौन से पशु को पाला था? ऑप्शन सी भेड़। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 13वां, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ठीक है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी सूतकांगे डोर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा। ठीक है, ऑप्शन सी हड़प्पा। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 14वां, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए पौधों की प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन बी जानवरों के खानपान की प्रणाली, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी हड्डियाँ। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रक्त। हेमेटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? रक्त के, यानी ब्लड। ठीक है, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ठीक है, ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एंड्रोलॉजी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्यों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 16वां, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी जूजोग्राफी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठीक है, ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी द्रव्य, द्रव्य यानी लिक्विड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड के अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 18वां, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? मतलब कोई पदार्थ है तो वो कितनी अवस्थाओं में चेंज हो सकता है, तो कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 19वां, भार का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलॉम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 20वां, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कूलॉम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी केल्विन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कूलॉम। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है ऑप्शन ए कूलॉम। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 21वां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कृष्णा KRISHNA को LTLWMTH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मोहन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या करना है? सबसे पहले आपको कृष्णा के जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग कर लेना है, जैसे KRISHNA। ठीक है, तो के कौन से नंबर पे आता है? नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। 11, आर का नंबर होता है 18, आई का 9, एस का 19, एच का होता है 8, एन 14, ए का नंबर होता है 1। ठीक है, कृष्णा को क्या लिखा है? LTLWMTH। ठीक है, एल का नंबर 12, टी होता है 20वें नंबर पर, फिर एल का नंबर 12, डब्ल्यू 23, एम 13, टी का नंबर 20, एच का होता है 8। तो इधर 11 है के, इधर 12 एल प्लस 1, 18 इधर 20 तो प्लस 2, 9 इधर 12 तो क्या हुआ? प्लस 3, 19 प्लस यहाँ 23 प्लस 4, 8 इधर 13 यानी प्लस 5 हुआ है इसमें। 8 में 5 जोड़ के 13, 14 इधर 20 तो यहाँ हुआ है प्लस 6, यहाँ हुआ है प्लस 7, बने इधर 8 है मतलब 7 जोड़ दिया है। तो क्या हुआ है, जो अल्फ़ाबेट है कृष्णा के तो उसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके इनने किया है। ठीक है, समझ गए हम। अब हम क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे क्या करेंगे, मोहन की नंबरिंग MOHAN, एम का नंबर कितना? 13,
ओ का 15, एस का 8, ए का 1, एन का 14। क्या करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है 5। 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 15 और 2 होते हैं 17, 8 और 3 होते हैं 11, 5 और 1 होते हैं 6, 14 और 5 होते हैं 19। 14 का नंबर होता है एन, 17वां नंबर होता है क्यू का, 11वें नंबर पर के आता है, 6वें नंबर पर एफ, 19वें नंबर पर एस। क्या निकल के आया, एन क्यू के एफ एस। कहीं दिख रहा है आपको, एन क्यू के ई एस, ठीक है। ई की जगह आप एफ कर लो 1, हाँ 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा इधर, सॉरी 1 का ए का नंबर 1 होता है, +4 करेंगे तो 5 होगा, 5वें नंबर पर ई आता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, एन क्यू के ई एस, एन क्यू के ई एस, एन क्यू के ई एस, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। कुछ नहीं किया उसने, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे किया है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 22। अगला क्वेश्चन है 22वां। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाह रहा है वो आपसे, जैसे कोई घड़ी है तो एक जैसे ही बजता है तो एक बार वो बज जाती है, 2 बजते हैं तो 2 बार बजती है वो, ठीक है। जैसे 3 बजे 3 बार बजती है, जितने बजते हैं उतनी बार घड़ी बजती है, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार, ठीक है। घड़ी में जो नंबर होते हैं वो 1 से लेके 12 होते हैं। 24 घंटे में 1 से 12, 12 के बाद में फिर वो 1 2 3 इस तरह से बजना शुरू हो जाते हैं। तो हमें बताना है 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, ठीक है। तो जैसे सुबह का 1 बज गया तो अगली बार जो 1 बजेगा वो रात का बजेगा, मतलब 1 2 बार बजता है, ठीक है। तो 1 से लेके 12 तक मैं जोड़ दूँ कितनी बार बजी और इसका डबल कर दूं तो 24 घंटे में कितनी बार घंटी बजती है वो सब पता चल जाएगा। तो इसको आप जोड़िए, 12 11 होते हैं 23, 33, 33 और 9 होते हैं 42, 8 50, 57, 57 6 63, 5 होते हैं 68, 4 72, 73 74 75 76 77 78, कितना 78 बार वो घंटी 12 घंटे में बजती है। 12 घंटे में 78 बार। 24 घंटे में कितने घंटे होते हैं, 12 12 2 बार, तो 78 को मैं दोगुना कर दूं, 2 बट्टे 16, 14 और 1 15। 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, 156 बार, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, ठीक है। 24 घंटे में घंटी 156 बार बजेगी, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। अगला प्रश्न है 23वां। 2 3 5 7, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है 13 17, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो 2 के बाद 1 जोड़ा है, 2 के बाद 3 है तो यहाँ हम करेंगे जैसे +1, 3 के बाद 5 है तो +2, 5 के बाद फिर 7 है तो +2, तो +1 +2 +2, तो कोई क्रम ही नहीं बना। अगर यहाँ 3 होता तो क्रम बन जाता +1 +2 +3, तो आगे हम +4 कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ, फिर +2 हुआ, तो कोई क्रम नहीं बना, क्रम टूट गया, ठीक है। तो कोई दूसरा तरीका देखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, 2 एक संख्या है, वो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल 2 संख्याओं से कटती है। एक स्वयं से कटे, दूसरा खुद से, मतलब खुद से कटे। जैसे 2 है तो 2 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, 2 संख्याओं से कटेगी, तीसरी संख्या से नहीं कटेगी। जैसे 3 है तो 3 भी 3 से कटेगी, 1 से कटेगी। मतलब ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उस संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य, ठीक है। जैसे 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 1 से कटेगी, 5 से कटेगी। इसके अलावा कोई और संख्या से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। फिर क्या है 7, तो 7 भी 1 से और 1 से कटेगी और 7 से कटेगी, ठीक है। अगर आप 7 के बाद 9 ले लें मान लो, तो 9 देखो 3 से कटेगी, 9 से कटेगी, 1 से कटेगी, मतलब 2 संख्याओं से ज़्यादा कटेगी। तो 9 अब अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो 7 के बाद हम भाज्य संख्या कौन सी आएगी, 11।
11 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी और 11 से कटेगी। दो संख्याओं से कटने वाली संख्या अभाज्य संख्या होती है। 11 के बाद 13 फिर 17, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी 11। 11 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी 11 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, केवल अभाज्य संख्या आपको यहाँ भरना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24वां। अगला प्रश्न है 24वां। लड़कियों की एक कतार में मोनिका दोनों छोर से 14वें स्थान पर है। बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियों की एक कतार है, उसमें जो मोनिका है, मोनिका 14वें स्थान पर है। ठीक है, दोनों छोर से कौन सा स्थान है, 14वां। इधर से आप गिनोगे दाईं तरफ से तो भी 14वां होगा, बाईं तरफ से गिनोगे मतलब राइट हैंड से गिनोगे, राइट यानी दायां और लेफ्ट यानी बायां। ठीक है, इधर से भी 14वां, इधर से भी 14वां। तो देखो इधर 13 लड़कियां होंगी, जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 14वां स्थान मोनिका का है, तो इधर 13 लड़कियां होंगी। लेफ्ट से गिनने पर भी मोनिका 14वें नंबर पर आती है, तो 13 इधर होंगी। ठीक है, तो मोनिका के राइट में 13, लेफ्ट में भी 13, तो 13 और 13 कितने होते हैं, 26। ठीक है, मतलब 26 लड़कियां मोनिका के राइट और लेफ्ट में, प्लस आपको मोनिका को भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कुल लड़कियां आपको बताना है कतार में कितनी है। तो 26, एक मोनिका को भी ऐड आप कर दोगे तो कितनी हो जाएंगी, 27। कुल लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 27। सिंपल है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला 27। ठीक है, सिंपल है, आप कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं 25वां। अगला क्वेश्चन है 25वां। 5 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं, ए बी के पीछे है किंतु सी के आगे है। ए है वह बी के पीछे है, मतलब बी इधर होगा, ए बी के पीछे होगा। ठीक है, किंतु सी के आगे है, मतलब जो ए है ना बी से तो पीछे है, बी से पीछे है किंतु सी से आगे है। ठीक है, किंतु सी से आगे है। डी ई दोनों बी के आगे है, मतलब डी और ई दोनों बी के आगे है। तो चाहे तो आप डी को आगे कर लो या ई ऐसे कर लो पहले और डी को कर दो, वो तो दोनों ही आगे रहेंगे, चाहे आप डी को सबसे आगे कर लो या ई को कर लो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। पूछ क्या रहा है आपसे, बीच में कौन खड़ा है, बिल्कुल बीच में बताना है। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 2 इधर छोड़ दो आप। ठीक है, 2 आगे की तरफ छोड़ दो, तो बीच में कौन है, बी। बीच में कौन रहेगा, बी रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी। सिंपल है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू।